हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या ठीक हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आप खुश हैं? परेशानियों की वजह से अगर हम हमेशा दुखी रहें तो उसका क्या लाभ है बताइए? यकीनन यह संसार दुखों का संसार है, लेकिन इस संसार के दुखों के बीच में, परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में यदि हम प्रभु के साथ होने पाए तो धन्य हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु के सानिध्य को हमें खोजना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे साथ रहें। प्रार्थना। प्रभु आपका धन्यवाद, जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में आप रहेंगे। आपने कहा प्रभु, इस सोशल मीडिया के जरिए इतने सारे लोग विभिन्न जगहों पर आपके वचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यदि प्रभु हमारे बीच में है, वे हमेशा हैं, यह उनका वायदा है। इम्मानुएल मतलब प्रभु हमारे साथ। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु मसीह जब शरीर में थे, एक समय पर वे एक ही स्थान पर रह पाते थे, क्योंकि वे शरीर में थे ना। अगर यरूशलेम में है तो नजरेत में नहीं, अगर नजरेत में है तो गलील में नहीं। प्रभु यीशु गांव गांव घूमते रहे, विभिन्न जगहों पर जो दुखी थे उन्हें शांति देते, जो दर्द में थे उन्हें तसल्ली देते, जो जकड़े हुए थे उन्हें छुड़ाते, जो समस्या में थे उन्हें आजाद करते हुए, नाश होने वालों को बचाते हुए, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को चंगा करते रहे। इस संसार की बाधाओं को देख तुम निराश न हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य है। अपने आप को तुम उस राज्य के लिए तैयार करो। मुझ पर तुम विश्वास करो। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे जरिए तुम पिता के पास पहुंच सकते हो, कहते हुए उन्हें हिम्मत दी। इस बात को हम बाइबल में देख सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हमारे बीच में है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। उन्होंने कहा वे यहां भी हो सकते हैं, वे वहां भी हो सकते हैं, एक ही समय में दुनिया के किसी भी कोने में वे हो सकते हैं। जहां 2 या 3 मिलकर उनके नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच उनके सानिध्य का अनुभव होगा। प्रभु जो आत्मस्वरूपी हैं, हमें शांति देने, तसल्ली देने, हमें छुटकारा देने, आजादी देने, जय देने के लिए वे तैयार हैं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। जफनिया की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत से, तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। मतलब क्या उनका कोई घर नहीं है? आकाश मेरा सिंहासन, भूमि मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए क्यों कर भवन बनवा सकते हो? वचन बताता है वे महान, अति महान, सर्वशक्तिमान और ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले परम पवित्र हैं। लेकिन फिर भी टूटे हुए मन वालों के समीप उनके साथ वे रहने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर परेशानियों से, तकलीफों से, दर्द से, दुख से, आंसुओं से, मृत्यु से जूझने वाली मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को नम्र किया और अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर वे इस पृथ्वी पर आए। क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी और तीसरे दिन मृत्यु पर, पाताल पर जय पाकर वे पुनरुत्थित हुए। आज वे हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे बीच में निवास करते हैं। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ। यीशु शब्द का अर्थ है उद्धारकर्ता।
वे अपने लोगों का पापों से उद्धार करेंगे, इसलिए उनका नाम यीशु रखा जाएगा। मसीह मतलब अभिषिक्त, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए उन्हें चुना गया था, उन्हें अलग किया गया था, वे ही हैं यीशु। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह के जरिए वे अपने पापों से क्षमा पाते हैं, अनंत जीवन के वे भागी होंगे। तुम जाओ और जाकर जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार करो, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, और आज वे हमारे साथ भी हैं। बिना प्रभु यीशु के जीवन नहीं है। यदि प्रभु यीशु हमारे साथ में नहीं है, मतलब मृत्यु हमारे साथ है। मार्था और मरियम कहते हैं, प्रभु यदि आप हमारे साथ यहां होते, हमारा भाई नहीं मरता। आप में जीवन है, मरे हुओं को भी आप जीवित कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने विश्वास किया, इसीलिए उनका भाई मृत्यु से जीवित होने पाया। हमारे जीवन की भी जो तकलीफ परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे हमें बचाने के लिए प्रभु निरंतर तैयार हैं। देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई द्वार खोले तो मैं अंदर आऊंगा, प्रभु कहते हैं। आपके जीवनों में प्रभु यूं ही नहीं आएंगे। कई बार हम कहते हैं, हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। जी हां, वे दखलंदाजी नहीं करते। भले ही वे हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, भले ही उन्होंने हमारे लिए जान दी, भले ही हमें छुड़ाने की शक्ति उनके पास हो, फिर भी जब तक आप उन्हें नहीं बुलाएंगे, वे आपके करीब नहीं आएंगे। उन्होंने हमें सुइच्छा दी है, उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। इंसान प्रभु के प्रेम को समझ पाए, इसीलिए हम उनके प्रेम का सुसमाचार सुनाते हैं। ये देखो प्रकाश, ये अंधकार, ये आशीष, ये श्राप, ये देखो सकरा मार्ग, ये चौड़ा मार्ग, ये शैतान, ये प्रभु। जो आपको चाहिए आप ही चुन लें। मूसा ने सियाने होकर थोड़े समय के आनंद के बजाय मसीह के लिए दुख उठाने को भाग्य माना। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने के बजाय, राजकुमार कहलाने के बजाय, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर दुख उठाना उसने बेहतर समझा। इसीलिए वो प्रभु द्वारा इस्तेमाल किया गया। आज प्रभु को आप पुकारें, प्रभु को आमंत्रित करें, वे आपके बीच में निवास करेंगे। क्या आपके बीच में प्रभु हैं? शायद उनकी कोई तस्वीर दिखा दें। तस्वीर नहीं, क्या प्रभु का सानिध्य है? वे पवित्र आत्मा में होकर हमारे बीच निवास करते हैं। अगर आप प्रभु को आमंत्रित करते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, यकीनन प्रभु के सानिध्य का आप अनुभव करने पाएंगे। जब वे नहीं होते तो डर लगता है, क्योंकि जहां प्रभु नहीं होते वहां अंधकार है, जहां प्रभु नहीं है वहां शैतान होता है। सैटन इज एन अनइनवाइटेड गेस्ट। उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो जबरदस्ती ही आ जाता है और फिर अधिकार जताता है। पाप की वजह से हम उसके गुलाम हो जाते हैं और वो आकर हमें केवल दर्द ही देता है, केवल दुख ही देता है। बद से बदतर स्थिति में गिरते चले जाने के लिए, पाप करने के लिए प्रेरित करता है। उस दुख, परेशानी, तकलीफ के बीच में यदि हम प्रभु को खोजें, वे हमें माफ करेंगे, आशीष देंगे। देखो, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे बीच में है, तेरे यहोवा तेरे बीच में है। वे उद्धार करने में पराक्रमी हैं, उद्धार करने में पराक्रमी। वे पराक्रमी हैं। वे कहते हैं उनसे असंभव कुछ भी नहीं है। वे उद्धार करने में पराक्रमी हैं। आपकी परेशानियों से, तकलीफों से, दर्द से, दुखों से, बंधनों से, आंसुओं से, तड़पने से, बीमारी से बचा सकने वाले केवल प्रभु यीशु हैं, जिन्होंने शैतान को हराया और उसके सर को कुचला। उन्हें अपना प्रभु स्वीकारें, उन्हें अपने भवन में आप आमंत्रित करें, उनके सानिध्य को आप तलाशें। महान चमत्कारों को आप देखने पाएंगे। वे तेरे कारण मगन होंगे, वे अपने प्रेम के मारे चुप रहेंगे, फिर ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मगन होंगे,
क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं इसलिए वे चुप रहेंगे। हमारे पापों की वजह से अगर परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़के तो आज तक हम जीवित ही नहीं रह पाते, लेकिन वे चुप रहते हैं। वे चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। प्रभु हमें क्षमा करें। जैसे ही हम उन्हें पुकारते हैं वे हमारे अपराधों को तुरंत क्षमा कर देते हैं। आपके ऊपर जो केस है वो खत्म हो जाता है। आपके ऊपर जो तमाम आरोप हैं सभी कुछ कैंसिल हो जाते हैं। मैं अपनी इच्छानुसार तेरे अपराधों को क्षमा करता हूं और दोबारा मैं कभी उन्हें याद नहीं करूंगा। अपने प्रेम की वजह से हमें क्षमा करने के लिए, हमें अपनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने बाहों को फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों अकेले अपनी परेशानियों में उलझ रहे हैं? क्यों अपनी परेशानियों का हल स्वयं निकालने के लिए आप इतने परेशान होते हैं? अपने बोझ को यहोवा पर डालें, वे आपको छुड़ाएंगे। वे आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए आप अपनी चिंता उन पर डालें। प्रार्थना के जरिए, विनती के जरिए, याचनाओं के जरिए अपने दुखों को आप उन्हें बताएं। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। यदि हम अपने आप को खाली करके प्रभु के हाथों में समर्पित हों तो अपने आनंद से भरने के लिए, हमारे बोझ से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु निरंतर तैयार हैं। वे हमारे बीच में हैं। आप जहां कहीं से इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपके साथ वहां पर हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं। वे आपको क्षमा कर रहे हैं। वे आपको क्षमा करके एक नया जीवन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे उलझनों से हमें निकालने, हमारी बीमारियों से चंगाई देने, हमारे बंधनों से हमें आजाद करने के लिए प्रभु तैयार हैं। जबकि ऐसे महान प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में जीवन जीने की जरूरत नहीं। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आपकी समस्या जो हो, आज आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं कर्ज में डूबा हूं, मैं बंधनों में जकड़ा हुआ हूं, प्रभु मैं बीमार हूं, शैतान के चंगुल में पूरी तरह फंसकर गलत आदतों से मैं बाहर नहीं आ पा रहा। प्रभु मुझे बचाएं, मुझे छुड़ाएं, प्रभु मेरी सहायता करें कहकर एक बार उन्हें पुकारें। आप जहां कहीं हैं वहां प्रभु आपको छुड़ाएंगे। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जहां आप हैं वहीं पर आप प्रार्थना करें, प्रभु यदि आप आज मुझे आशीष नहीं दें तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आज आप मेरे हृदय में आएं, मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूं कहकर यदि आप अपने आप को प्रभु को सौंपें, आप उनके स्पर्श को महसूस करेंगे, एक बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे। देखो मैं एक नया कार्य करने पर हूं और वो अभी पूरा होगा। यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यही उद्धार का समय है, यही सही समय है। चाहे वो कोई भी समय हो, यदि आप यीशु को पुकारें, आई एम टू बिजी, वे नहीं कहेंगे। मैं अभी नहीं आ सकता, वे ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। यकीनन वे आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे, वे आपको छुटकारा देंगे, आजादी देंगे, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं? आपकी स्थिति इस समय क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानते हैं। तो मुझे पुकार, मैं आऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। उन्हें वीजा की, फ्लाइट टिकट्स की जरूरत नहीं। आप कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, गांव में हो सकता है आपके घर तक पहुंचने के लिए कोई बसेस ना हो, कोई रास्ता ना हो, कोई भी जरिया ना हो, फिर भी सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु आपके बीच में आएंगे और आपके जीवन में एक नया कार्य करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के जरिए हमसे व्यक्तिगत तौर पर आपने बात की है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आप हमें ना कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। प्रभु आपका वायदा है, आप जगत के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। प्रभु यीशु आप कभी नहीं बदलते, आप आज, कल और युगानुयुग एक समान हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जो नया जीवन हमें आप में मिलता है उसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं।
प्रभु इन वचनों को सुनने वालों में जो कोई भी जिस किसी प्रकार की समस्या में है, जिस किसी प्रकार के बंधन में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके बंधन टूट जाने पाए, होने दें कि एक नएपन का वे अनुभव करते हुए इसी समय से आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपके बीच में है और जहां प्रभु हैं वहां जीवन है, वहां आशीष है और वहां छुटकारा है। प्रभु में जीवन बिताएं, प्रभु में आनंदित रहें। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम